हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा का अर्जन, किसी भाषा को सीखना। तो किसी भाषा को सीखने के लिए आप क्या करते हो। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे होंगे तो क्या करते हो, उन्हें जैसे ही पैदा होते हैं वो ABCD आप सिखा देते हो क्या, या फिर उन्हें नाउन पढ़ाना शुरू करते हो, आप ग्रामर के रूल बताना शुरू करते हो। आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना खुद से बिना किसी डेलिब्रेट हुए खुद से एटमॉस्फेयर में रहता है और चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करता है। कॉन्शियस माइंड है उसका बिना उसके चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। आपके आसपास रहेगा, धीरे धीरे चीज़ों को वो नॉलेज अपने अंदर लेना शुरू कर देगा। यानी कि एज का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करें आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसने स्टूडेंट के क्रिटिसिज्म को किया था, बिहेवियर को जो है क्रिटिसिज्म किया था, किसने। तो स्टूडेंट का क्रिटिसिज्म जो है नोम चॉम्स्की ने किया है। 20 का करेक्ट होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिहेवियरिज्म को जो है क्रिटिसाइज किया था वो है नोम चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए नोम चॉम्स्की ने ना एक थ्योरी दी थी कि एक हमारे दिमाग में LED लगा होता है। LED बल्ब मत समझ लेना इसे। LED यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इस डिवाइस के कारण ही ना हम कोई लैंग्वेज को सीख पाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है अगर किसी हिंदी बोलने वाले परिवार में पैदा होगा तो वो हिंदी बोलेगा, और अगर किसी इंग्लिश बोलने वाले परिवार में पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलना शुरू करेगा। अगर यही बच्चा उर्दू परिवार में शामिल होता है, उर्दू बोलने वाले परिवार में होगा, बंगाली बोलने वाले परिवार में होगा, तो जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है वो बोल पाएगा। तो ये बातें किसने कही थी? नोम चॉम्स्की ने। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ग्रामर के रूल को याद करता है बच्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सही नहीं होगा ना। फॉर्मल लैंग्वेज जो है जाके फॉर्मल स्कूल में लैंग्वेज सीखता है? नहीं, ये भी गलत होगा। अब देखिए जनरेट ग्रामर रूल्स, ये होगा इसका। जी हाँ, ये खुद से देखो बच्चा जो है कभी कभी क्या करता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को वो खुद ब खुद जो है कर लेता है। लड़कियाँ बोलना शुरू कर देती है, मैं ये काम करूँगी। लड़का यह बोलना शुरू कर देता है, मैं यह काम करूँगा। सी इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्नर एक्वायर्स अ लैंग्वेज। लर्नर जो है लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है? तो देखिए लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है नेचुरल इंटरेक्शन। जी हाँ, नेचुरल इंटरेक्शन जैसे ही होगा चीज़ों को आप सीखना शुरू करोगे। देखना आपके घर में आप जो लैंग्वेज है, किन्हीं का मातृभाषा भोजपुरी है, मगही है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4 का डी के साथ आप जाओगे, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्शन इन्वायरमेंट। यानी कि आप जब नॉर्मल लैंग्वेज आपको जो है सीखना है, नेचुरल इंटरेक्शन होना चाहिए, तब आप सीख पाओगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की मेंटेन्स द एवरी चाइल्ड हैज़ अ इंटैक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए यहाँ पे जो नोम चॉम्स्की ने कहा है LED के बारे में, इन्होंने किस बात का यूज़ किया है? यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा अगर यहाँ पे LED के द्वारा जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीख पाएगा, जैसे उसे इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे। आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको जो है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के दौरान ये बताना है कि कौन सा जो लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है लैंग्वेज में इनपुट, देयर इज ए यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। वो कौन सा यूनिवर्सल ग्रामर है जो सभी चीज़ों पे इक्वली इम्पॉर्टेंट जो है वो है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा 6 का, वो जाएगा ह्यूमन लैंग्वेज के साथ। आप क्लासिकल लैंग्वेज को नहीं यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, मॉडर्न को नहीं करोगे, और ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्यूमन लैंग्वेज को, जहाँ पे दो मनुष्य आपस में बात करते हैं, वो LED के द्वारा क्या करता है, उससे जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग सो थ्रू। देखिए बच्चा जो है ना, अगर अभी आपके गांव में चला जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो इंग्लिश बोल पाएंगे, जबकि ऐसी कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश बोलना, लेकिन जो
गरीब परिवार है, छोटा जो अनपढ़ परिवार है, ब्रिटेन में हो या फिर बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वो वहाँ पे आराम से बोल लेते हैं। तो आप सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज को कैसे बच्चे सीख जाते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ना हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हैं, टेंस पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप उसे डेली लाइफ में अगर लाओगे तो चीज़ें आराम से हो जाएगी। देखिए यूज़ ऑफ ग्रामर गेम के आप जो है फोकस करोगे अगर, तो फिर आप जो है चीज़ों को आसानी से सीख पाओगे। तो सी इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एक्वायर्ड सिस्टम ऑन द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए कौन सा सिस्टम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो देखिए सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सबकॉन्शियस मतलब जो देखना, आप कभी अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, तो आपको सीढ़ियाँ याद हो जाती है कि कब मुड़ना है, कैसे चलना है। तो जब बच्चों को नेचुरल वे में सिखाई जाएगी चीज़ों को, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो लेगा, तब चीज़ों को आसानी से सीख पाएगा। बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। देखिए आपको बताना है कि जहाँ पे इंग्लिश को जो है सेकेंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है, आई मीन सेकेंड लैंग्वेज सीखा जाता है, वो पुअर इन्वायरमेंट, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे जो है इंग्लिश को सिर्फ क्लासरूम में प्रमोट किया जाता है। घर में आपके ना माँ पिताजी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, ना आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में आपसे बात करेगा। तो बिल्कुल आप जो है क्लासरूम से बाहर जैसे जाते हो, आप इंग्लिश के एनवायरनमेंट से कट जाते हो। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑफ द, जो यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लर्निंग वेयर फर्स्ट और सेकंड। देखिए कौन सा लैंग्वेज स्ट्रक्चर को पहले या सेकंड में सीखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, वह जाएगा डी के साथ, एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। जहाँ पे बहुत सारी बातें की जाएगी नेचुरल वे में, वहाँ से आप चीज़ों को एक्वायर कर पाओगे, भले वो सेकंड हो या फर्स्ट लैंग्वेज, फर्क नहीं पड़ता है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। देखिए इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो डेवलप होगी किसके द्वारा, आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ना, इसे पढ़ लीजिए आप, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। सपोज कीजिए आपको फ्रेंच सीखना है। क्या सीखना है? फ्रेंच। तो आप ना क्या करो, किसी दोस्त को जो है फ्रांस से किसी से दोस्ती कर लो और उससे ढेर सारे गप्पे लड़ाओ, फिल्म पे, मूवी पे, कल्चर पे, आर्ट पे, सिनेमा पे, किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे आप अगर बात करोगे तो क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा, और इससे क्या होगा ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और आप बात सीख जाओगे। यानी ए इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अ टीचर engages her learners in a fun activity before beginning a new lesson. The purpose of this activity is to। तो ये कौन सी एक्टिविटी है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर्स। देखिए आपको क्या करना है, जब बच्चा सीख नहीं रहा है, नए लेसन्स को सिखाना है आपको, तो उसे आपको मोटिवेट करके अप करना होगा और उसे एनर्जी भी देनी होगी कि चलिए आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो वो बच्चा कर पाएगा। सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should। देखिए जब आपको लगने लगे कि लर्नर्स जो है, सीम्स मतलब होता है प्रतीत हो रहा हो आपको कि वह जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लेसन पढ़ने में, तो टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए टीचर क्या करेगा, एक स्टोरी लेगा और एक्टिविटी कराएगा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे क्या हो, फिर से बच्चों का ध्यान वहाँ से जो है डिस्ट्रैक्ट हो और फिर से वो चीज़ों को पढ़ पाए। समझ पा रहे हो, जब भी बच्चा बोर हो तो पूरे चैप्टर को कंप्लीट कभी नहीं कराना है। तो 13 का जो आंसर जाएगा सी के साथ आपको जाना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मास्टरी अगर किसी को इंग्लिश में लेनी है तो क्या करना चाहिए टीचर को। तो देखिए अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखनी है तो सिंपल सी बात है, रेगुलरली एक्सपोज द लर्नर टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस इनपुट्स। आप उसे बहुत सारे इनपुट्स क्या करोगे, प्रदान करोगे। ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज अ बेटर अचीव्ड इफ व्हाट इज स्टूडेंट लर्न। देखिए अगर लैंग्वेज लर्निंग को बेटर ढंग से अचीव करना है तो स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए। तो बिल्कुल उसे क्या करना चाहिए, फंक्शनल वे में जो है टीचिंग करना चाहिए और लाइफ टाइम वैल्यू और गोल के साथ उसे क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश सीखूंगा तो हो सकता है कि मैं नॉवेल पढ़ सकूं, इंग्लिश सीखूंगा ताकि मैं ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर सकूं, तब आप किसी को सिखा सकोगे। सी इसका राइट आंसर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, देखिए अगर आपकी जो पहली मातृभाषा है, हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, वो जनरली जो आप बोलते हो वो किस कैटेगरी में आता है? तो देखिए वो है एक्सेंट। आप उसे बिल्कुल एक्सेंट को बहुत आसानी से पकड़ पाओगे। रीजनल एक्सप्रेशन होगा उस एरिया का जहाँ पे स्टूडेंट बड़ा होता है। अगर कोई बिहार में पैदा हुआ है तो वो मगही भोजपुरी बोलेगा, हिंदी भी बोल लेगा आसानी से। अगर कोई गुजरात में पैदा होता है तो गुजराती बोलेगा, आसाम में पैदा होता है तो वो क्या बोलेगा? आसामीज़ बोलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए ऐसे ही और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जय हिंद कमेंट में ज़रूर आप लिख दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।